हालेलुया। तो आज का वचन हमें ध्यान देना है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर ने बाइबल में पहले से लिख दिया है। हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को बोलकर हासिल करना है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आपके ऊपर ऐसा अनुग्रह कर चुके हैं कि आप उस उद्धार में बने रहेंगे। आमीन। हमें ध्यान देना है, वचन को ध्यान से सुनना और समझना है। यिर्मयाह 23:29 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मेरा वचन आग जैसा नहीं। क्या मेरा वचन आग सा नहीं? क्या वैसा नहीं ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? तो परमेश्वर का वचन शैतान के लिए दो धारी तलवार, हथौड़ा और आग जैसा है। परंतु हमें इस बात को याद रखना होगा कि शैतान भी परमेश्वर का वचन जानता है। शैतान को भी मालूम है कि ऐसा लिखा है, पर उसे मानता नहीं है। इसलिए हमें केवल परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता। जब हम वचन को अपने दिल में जगह देते हैं, जब वचन हमारे अंदर होता है, तो उसका ये प्रमाण होगा कि वह हमारे मुंह के शब्दों से बाहर भी आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया था। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा है वो यीशु मसीह है। तो गिनती 11:23 में यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। जिस प्रकार हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें बीमारी के अनुसार हमें जांच कर दवाई दे देता है, परंतु उस दवाई को अपने पास रखने से हम ठीक नहीं होते। हमें वह दवाई खानी पड़ती है। हमें जब तक वह दवाई हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगी, जब तक वह हमारे खून में घुल मिल नहीं जाएगी, तब तक वह अपना काम नहीं करेगी। तो जब वो हमारे ब्लड में जाती है दवा, जब वो उसमें घुल मिल जाती है, तब वह अपना काम शुरू करती है। तब उसका काम धीरे धीरे शुरू हो जाता है ना, और हमें चंगाई मिलना, राहत मिलना, शांति मिलना होना, वो काम करता है, वो काम करती है दवा, मेडिसिन काम करती है। इसी तरह जब एक छोटी सी मेडिसिन काम करती है जो मनुष्यों ने बनाई है, तो परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ है वो किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, तो वो अपना काम क्यों नहीं करेगा? जब वचन हमारे अंदर जाएगा, जब हम उसको बार बार बोलेंगे, वचन हमारे ब्लड में जाएगा, हमारे हृदय में जाएगा, हार्ट में जाता है, तो आत्मिक क्षेत्र में एक तलवार चलती है। यह वचन किसी मनुष्य का नहीं है। इसलिए जब हम उस वचन को बार बार बोलते हैं, उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, अपना विश्वास दिखाते हैं, जो हमारी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है और दूर करता है। अगर एक साधारण मनुष्य अपना वचन देकर उसे पूरा कर सकता है, तो जब मनुष्य एक अपना वायदा करता, भूलता नहीं, उसको पता है मैंने ये जुबान दिया था, प्रॉमिस किया था, मैंने ऐसा बोला था, तो जब वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है, पूरा कर सकता है या करता है, तो सर्वशक्तिमान का वचन अपना काम क्यों नहीं करेगा? इसलिए हमें अपनी समस्या का समाधान परमेश्वर के वचनों में ढूंढना है, क्योंकि उसी में हमारी आत्मिक समस्या है, चाहे वो शारीरिक समस्या है, शरीर का कोई रोग है या मानसिक रोग है, सब समस्याओं का समाधान, सब चिंताओं का समाधान परमेश्वर के वचन में है। फिर उस वचन को लगातार बोलते रहना होगा जब तक हमारे जीवन में वह पूरा ना हो जाए, जब तक हमें लगातार विश्वास के साथ ये बोलना है। आमीन। तो इन वचनों के द्वारा खुदावंद आपको बहुत 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 आशीषित करता जाएगा। आपको इन वीडियोस को अच्छी तरह देखना है, समझना है, सुनना है और इसको फॉलो करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक चौखा है, और जीव और आत्मा को गांठ और गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपे नहीं, जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और बेपर्दा है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है आज के लिए, जो आपने सुना है, आपने फॉलो किया है। इन वचनों को आपने ध्यान से सुनना है और अपनी सारी चिंताओं को पिता परमेश्वर को दे देना है।